और आज रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्रता दिवस है और हमारा संविधान जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था उस दिन से आज ये हम लोग का 75वां यानी 75वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और गणतंत्रता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आज लगभग आप सभी को इसके बारे में जानकारी दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगा भी, और जिनको नहीं होगा वो कृपया ध्यान से सुनेंगे। गणतंत्रता दिवस आज से 75 साल पहले जब हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। हमारा संविधान को लगभग बनने में कोई है जो इसे बता सकता है कि कितना समय लगा था? कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत बढ़िया, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और हमारे संविधान को निर्माण करने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था। इसमें हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने खून पसीना एक करके अपने भारत माँ के लिए एक संविधान और इस भारत की जनता के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। इस संविधान में किसी एक देश से अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो अलग अलग देशों से जाकर वहाँ के लोगों को किस तरह से वहाँ का सरकार सहूलियत देता था, उससे अच्छी बातों को एकत्रित कर करके, जैसे फूल का जो माला होता है, कभी किसी एक फूल से जो बना हुआ माला होता है उतना अच्छा नहीं लगता जिस माला में अनेकों प्रकार के फूल उठा हुआ होता है। उसी तरह से हमारा संविधान इतना सुंदर इसलिए बना क्योंकि हर देश से, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोई भी हो, रूस हो, हर देश से जो भी हमारे संविधान निर्माताओं को अच्छी अच्छी बातें लगा उसको वहाँ से लाकर एक पूरे में उसको संजोया गया। और एक एक लाइन को जब संजोकर तब पूरी एक पुस्तक का निर्माण हुआ, उसे हम लोग संविधान का नाम दिए हैं। और वो संविधान में अगर सर्वाधिक किन्हीं का योगदान रहा है तो उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। बोला जाता है कि हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कोई था तो वो बाबा साहब अंबेडकर थे, जिन्होंने वैसे तो संविधान के निर्माण में सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने जहाँ तक जिनको जैसा बना अपना भरपूर भूमिका निभाए, लेकिन सर्वाधिक योगदान की बात किया जाए तो भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान जब बना तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 26 नवंबर 1949 एक तिथि था। उस समय बोला गया कि हमारे देश में संविधान के बहुत सख्त जरूरत है। देश के शासन प्रशासन चलाने के लिए नियम और कानून के बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। बिना नियम कानून के एक घर नहीं चलता है तो फिर पूरा देश कैसे चल सकता है। तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से देखा कि वैसे तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू करने का तिथि रखा चुका था। क्यों आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान पूरी तरह से लागू करने की तिथि रखा गया था? इसके बारे में कोई बता सकता है? बच्चा इसमें से कोई पता है? नहीं, हम बताते हैं। जब पहली बार 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का,
शायद तुम लोग पढ़ा भी होगा। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था तो उस समय अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। तो जब नेहरू जी अध्यक्षता किए तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखा था कि अब हमें अंग्रेज से थोड़ा बहुत आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे अपना पूरा राष्ट्र चाहिए था ना। तो उस समय उन्होंने कहा 1929 में कि अगला जो इतवार आएगा उसी दिन हम झंडा फहराएंगे। तो लाहौर नदी के तट पर 1930 में जनवरी महीना था, संडे का दिन था उस समय। और मतलब अगर पायलट करो तो उस दिन 26 तारीख पड़ गया, जिस दिन इतवार को उन्होंने डेट फिक्स किया था। लाहौर नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। और उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट करने वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि अब आज से हम लोग हर साल 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। उसी तरह से धीरे धीरे स्वतंत्रता का संघर्ष भी चलता रहा और लोग अपने आज़ादी के लिए तिरंगा भी हर साल 26 जनवरी के, अंग्रेज को अगर देख लेता तो फहराने देता नहीं, इसलिए चोरी छुपके ही सही लेकिन हर 26 जनवरी को हर वर्ष वो लोग तिरंगा फहराया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जितने भी हमारे देश के लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने एक चीज का कमी महसूस किया जिसका हमेशा से वो लोग आज़ादी से पूर्व भी मांग करते रहे थे कि हमारे देश को चलाने के लिए कम से कम एक संविधान की जरूरत है। और संविधान क्या है? जिसमें बहुत सारे नियमों का संग्रह हो, यानी हमारे जीवन जीने का जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हो, हमारे अधिकार का बात किया गया हो, जिसमें हमारा मौलिक कर्तव्य की बात किया गया हो कि हमारा क्या कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के नाम आप लोग सुने? मौलिक अधिकार जो सरकार से मेरा जो अधिकार है उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे समाज